Hey everyone, hope you guys are good enough and study well. तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ प्ले एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर मीन्स शी स्टूप्स टू कंकर किस तरह से कॉमेडी ऑफ मैनर है। इस चीज़ को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था इस प्ले के थीम को और नाउ आई एम गोना टू डिस्कस द प्ले एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर। तो चलिए देखते हैं कि शी स्टूप्स टू कंकर कैसे कॉमेडी ऑफ मैनर है। शी स्टूप्स टू कंकर एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता क्या है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक ड्रामेटिक कॉमेडी होती है जिसमें दिखाया जाता है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के मैनर्स और अफेक्शंस को। कॉमेडी ऑफ मैनर एक सटायरिकल कॉमेडी है रेस्टोरेशन पीरियड की, जो कि क्वेश्चंस और कमेंट करती है आर्टिफिशियल और हाई एरिस्टोक्रेट सोसाइटी के मैनर्स और सोशल नॉर्म्स के ऊपर। तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब होता है इस कॉमेडी ऑफ मैनर्स में हाई सोसाइटी के जितने भी मैनर्स होते हैं, उनके जितने भी सोफिस्टिकेशन होते हैं, उस चीज़ पर कॉमेडी ऑफ मैनर्स में मजाक बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से शी स्टूप्स टू कंकर एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। शी स्टूप्स टू कंकर एक प्ले है जो कि 18th सेंचुरी के इंग्लिश कंट्री साइड मैंशन, जिस मैंशन का नाम हार्ट कैसल है, उस मैंशन में ये प्ले को सेट की गई है। ये पूरी प्ले जो है वो एक सिंगल नाइट में हुई है और इसमें बहुत सारे फ़नी और लाइट हार्टेड सीन है मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन को लेकर। ये प्ले को हम लोग देख सकते हैं एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो इस प्ले में कॉमेडी कैसे अराइज होती है? तो इस तरह से कॉमेडी अराइज होती है, जो इस प्ले के कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने पोलाइट बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं और उन लोगों का जो ट्रू बिहेवियर होता है, तो इन दोनों के बीच की जो गैप होती है, तो इस प्ले में कॉमेडी अराइज होती है इस गैप के थ्रू। तो कॉमेडी ऑफ मैनर एक तरह की ड्रामेटिक जॉनरा है जो कि सैटराइज करती है अपर क्लास मेंबर के जितने भी बिहेवियर्स और उनके जितने भी कस्टम्स होते हैं, उनका मजाक बनाती है कॉमेडी ऑफ मैनर। और शी स्टूप्स टू कंकर इसी कैटेगरी में आती है। ये प्ले मजाक बनाती है उनके मैनर्स को लेकर, जैसे कि उनके रहने के तरीके, उनके सोशल कस्टम वगैरह वगैरह। ड्राइंग रूम कॉमेडी और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी कुछ टर्म्स है जो कि इस प्ले को डिनोट करने में यूज़ किया जाता है। ये प्ले जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है फार्स और सटायर की, जो कि मजाक उड़ाती है 18th सेंचुरी के इंग्लिश मैन के क्लास कॉन्शियसनेस के ऊपर। 18th सेंचुरी के इंग्लिश मैन जितने भी थे, उनके जितने भी क्लास कॉन्शियसनेस मतलब उनके जितने भी जागरूकता थी क्लास को लेकर, अपने क्लास को दिखाना है सोसाइटी में, उनका क्या स्टेटस है, उनके पास कितने पैसे हैं। तो इस चीज़ को दिखाने में 18th सेंचुरी के इंग्लिश मैन लोग जो होते थे वो बिजी हुआ करते थे। तो ये प्ले जो है वो इसी चीज़ की मजाक उड़ाई है। ये पूरी प्ले जो है वो मिसेस हार्ट कैसल के मेंशन की है। मिस्टर हार्ट कैसल जो है वो प्रिंसिपल कैरेक्टर है। मिस्टर हार्ट कैसल उन सारी चीज़ों को पसंद किया करते हैं जो पुरानी हो। मिस केट जो है वो मिस्टर हार्ट कैसल की डॉटर है और टॉनी लम्किन जो है वो मिसेस हार्ट कैसल का बेटा है, जो कि फॉर्मर मैरिज से हुआ है। और मार्लो वो तो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का। टॉनी एक कैरेक्टर है जो कि मिसेस हार्ट कैसल का बेटा है। वो बहुत शरारती बंदा है और उसी ने इस प्ले के प्लॉट को एज अ कॉमेडी ड्राइव किया है, सिंस वो टॉनी ही लम्किन था जो कि मार्लो और हेस्टिंग को मिस्टर हार्ट कैसल के घर को एज एन इन बताता है। और जो फ़न थी प्ले की वो यहीं से शुरू होती है और इस प्ले की जो फ़न है वो अराइज होती है इस मिसअंडरस्टैंडिंग के नतीजे से। मार्लो जो है वो मिस्टर हार्ट कैसल को एज एन इन ऑनर समझता है और उन्हें एज एन इन ऑनर ट्रीट करता है और मिस केट हार्ट कैसल के साथ प्यार का संबंध भी बनाता है, जिसे वो परसीव करता है कि वो इस होटल की बारमेड है। और इसी मिसकंसेप्शन की वजह से मार्लो की जो बैशफुल एटीट्यूड थी वो रिवल हो जाती है। मतलब ये कि मार्लो जो है वो लोअर स्ट्राटा की गर्ल्स के साथ बात करने में बिल्कुल हेसिटेट नहीं करता था। और ये सारी मिसकंसेप्शन किससे क्लियर होती है? चार्ल्स मार्लो के आने के बाद ये सारी मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर हो जाती है और ये प्ले जो है अच्छे से ख़त्म हो जाती है। इस प्ले की जो डेनोमॉन है वो बहुत हैप्पी है, एज ऑल लव अफेयर्स जो थी हेस्टिंग, कॉन्स्टेंस, केट और मार्लो के बीच की, वो डिस्क्लोज हो जाती है। और जब सच्चाई सबके सामने आती है तो सब हंसते हैं। चार्ल्स मार्लो और हेस्टिंग साथ में हंसते हैं। टॉनी ने ही इस प्ले को बहुत ज़्यादा ह्यूमरस बनाया है। उसके प्लेजेंट फन और नाइस जोक्स के लिए रीडर्स लोग टॉनी को बहुत पसंद किया करते हैं। दस ये प्ले जो है वो सक्सीड है फाइनेस्ट टाइप ऑफ ह्यूमर को इंट्रोड्यूस करने में। तो ये थी हमारी शी स्टूप्स टू कंकर एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। होप यू गाइज विल गोना टू लाइक माई वीडियोज़। सो इफ़ यू आर देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो तब तक के लिए स्टडी वेल।